राज्य में इस भारतवर्ष में उपद्रव नहीं पड़ रहा है। अंग्रेज आ जाता चाहे आप जेल कर दें, यहाँ अंग्रेजी थी। मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, मेरे पास सुविधा शुल्क के लिए पैसा नहीं है, परिवार मेरा अलग है, वो बुढ़े हैं। और सरकार कह रहा है, मोदी भी कह रहा है कि पेंशन करेंगे। अरे कब करोगे और कब करोगे? और वैसे कहते हैं 100 दिन का रोजगार है, रोजगार गारंटी का 10 दिन से और 12 दिन से साल का रोजगार नहीं मिलता है। तो आप ही कहे कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? मैं ऐसा काश्तकार हूँ था कि 10 क्विंटल गेहूं बेचता था और आज 1 किलो गेहूं मेरा पैदा नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने हाथी, बंदर, भालू ये सब चीज नुकसान के लिए भेज दिए हैं। इसे तो अंग्रेज का राज भला था, वो तो कहता था कि खेती रक्षा करो। अब इतनी खेती में 100 नाली जमीन है मेरे पास और आज मोहताज बना हूँ, 1 किलो गेहूं नहीं है मेरे घर में। तो आप ही बताइए जाएं तो जाएं कहाँ और कैसे जिए हम? केले के बड़े बड़े बगीचे थे, आज वो खत्म कर रखे हैं और रो रहे हैं अपनी दशा के लिए। हाथी ने सब केले खत्म कर दिए, हाथी ने जो पट कर दी, खेती कुछ नहीं है। और करते हैं मोल लगा के लेते भी हैं, बीज लेते हैं, मगर तब तक हाथी और बंदर और भालू साफ कर जाते हैं। और सरकार क्या कह रही है कि भाई पलायन हो रहे हैं लोग, पलायन हो रहे हैं लोग, पलायन हो रहे हैं। अरे भाई यहाँ जब तुम हमको खुद रहने के लिए नहीं टिकने दे रहे हो, भालू, बंदर, हाथी सब यहाँ छोड़ रखे हैं, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? भाई मजदूरी भी वही होती है, आदमी भीख भी वही मांगता है, रोटी भी वही मांगता है जहाँ मुनिसर रहते हैं। अब जब यहाँ कोई रोटी का कोई साधन ही नहीं है तो यहाँ से जाएगा ही। हमारे गांव में लाखों टन अनाज होता था और आज 1 किलो भी अनाज किसी के पास नहीं है पूरे गांव में। अब बुढ़े आदमी के लिए दिहाड़ी भी नहीं है। जब खेती में कुछ नहीं हो रहा है तो मैं दिहाड़ी करता, तो दिहाड़ी भी कहाँ से करें? पहाड़ ना क्या भारी होना है। और सुनने में आया कि पेंशन होती है, बूढ़े आदमी की पेंशन होती है, तो पता नहीं भाई, कहीं सुविधा सुलभ की जरूरत पड़ती है। आपको नहीं मिलती पेंशन? नहीं, मुझको पेंशन नहीं मिलती है। 80 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। और हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि गांव से लोग सब पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अरे भाई, गांव में किस आधार से रहे हम? क्या हमारा गांव का बदलाव हो जाता? तो बदलाव तो सपने में भी नहीं हो सकता है। ये सब नेताओं की बकवासबाजी है। एक से एक नेता आते हैं, लुभाना दे जाते हैं और फिर उनका 5 साल तक पता ही नहीं चलता है। 5 साल के बाद कभी आते हैं वो, जब फिर वोट का टाइम हो जाता है। किसके पास जाएं? तो साहब ऐसा है कि ये गवर्नमेंट हमें जहर देके मार देना चाहिए। खुद गवर्नमेंट को जहर देके, और आप खुद परिस्थिति देख चुके हैं और गांव में आके, तो क्या करें, कहाँ जाएं? जब हमारा खेती से सब जंगली जानवरों ने छीन लिया है तो हम जाएं तो जाएं कहाँ और करें तो करें क्या? बाजारी में तो जाएंगे, भीगी तो मांगेंगे। अब चोरी करने की हिम्मत है नहीं। नए वर्ग के लोग तो चोरी भी कर सकते हैं, मगर बुढ़ा आदमी कहाँ चोरी कर सकता है? विभाग से कहा जाए और उन नेताओं से कहा जाए जो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, उन नेताओं से कहा जाए कि भाई इनका क्या होगा। और तुम इनका बेवकूफ क्यों बना रहे हो कि गांव छोड़ के पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। अब 2 लड़के मेरे भी पलायन हो गए हैं। अरे वो भी कहाँ, झुग्गी झोपड़ियों में मजदूरी कर रहे हैं। गांव में तो मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अभी घोषणा में तो ये ऐसा हो रहा है, जो ऊपर से टीवी में, रेडियो में घोषणा आ रही है, उससे तो ये पता चल रहा है कि हम स्वर्ग में हैं, हम क्यों जाएं कहीं?
हमें क्या जरूरत है कहीं जाने की? हमें तो सरकार सब कुछ दे रही है। 100 दिन का रोजगार है तुम्हारा, 100 दिन का रोजगार है, और कहाँ है हमारा 100 दिन का रोजगार? अब जैसी मुसीबतें मेरे पर हो रखी हैं, तो मैं जहर खा के मरूंगा कि नहीं मरूंगा? जिस रोज मेरे टांग बंद हो जाएंगे, 80 साल का बुढ़ा हूँ, हाथ बंद हो जाएंगे, कंपन हो रखी है, और तब भी काम कर रहे हूँ। आप तो खुद देख रहे हैं कि मेरे सिर में कितना वजन है, और तब भी पेट भर के लिए राशन नहीं है, भूख से मर रहे हैं, तेल छोंकड़ कुछ नहीं है। तो साहब जिए तो जिए कैसे? आप भी खुद देख चुके हैं हमारी पूरी स्थिति। फॉरेस्ट गार्ड आता है, जंगलात विभाग के आते हैं, रेवेन्यू विभाग के पटवारी जी आते हैं, और देख के चले जाते हैं, अपने कागज भेज जाते हैं। कागज को हम ऑफिस में भेजते हैं, पहले तो हमें देखकर गुर्राते हैं ऑफिस वाले कि ये कहाँ हमें परेशान करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और फिर उन कागजों का 4-4, 5-5 साल हो गए, अभी तक हमें मुआवजा नहीं मिला है। तो गांव वाले कैसे खेती करेंगे? जब मुआवजा तक नहीं मिल रहा है तो गांव वाले कैसे करेंगे खेती? और क्या करना है उस खेती को? एक बार मोल लेके, दूसरी बार मोल लेके, बीज बो के उसको हाथी तब भी साफ कर जाता है। तो हमारे लिए क्या सुविधा है? नेता लोग आते हैं, कहते हैं हमारी लायक कोई सेवा। अरे भाई, तुम्हारी लायक सेवा ही सेवा है। तुम अपने मजे लूट लो 5 साल तक, वोट हम दे ही देंगे, और बाकी गरीब के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर नहीं अभी जानते वीडियो की सुन दो मेरी